आज की क्लास में हम आपके साथ बातचीत करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग जैसे नॉर्मल फॉर्मेटिंग आप यहाँ लिया फॉर्मेट कर दिया, तो ये जो फॉर्मेटिंग हमने किया, जब कलर हो, बॉर्डर हो, जो भी हो, उसमें एक कोई इससे कोई लेना देना नहीं है इसके अंदर क्या टाइप है, क्या लिखा हुआ है, इससे कोई मतलब नहीं है। इसने इसके ऊपर कलर अप्लाई कर दिया। लेकिन कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपके अंदर जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग इसकी फॉर्मेटिंग करता है। जी हाँ, इसके अकॉर्डिंग। जैसे एग्जाम्पल में मैं चाहता हूं यहाँ पे कि जो भी क्वांटिटी ग्रेटर दैन 20 है वो हाईलाइट हो जाए। हमें क्या करना है, जो भी क्वांटिटी ग्रेटर देन 20 है वो हाईलाइट हो जाए। तो ऐसे केस में क्या करेंगे हम, ऐसे केस में हम सिलेक्ट करेंगे इसको, यहाँ पे, और चले जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर यहाँ पे कई कैटेगरी हैं, जिसमें पहला कैटेगरी आपको दिख रहा होगा, वो दिख रहा होगा हाईलाइट सेल्स रूल्स। इस हाईलाइट सेल्स रूल्स के अंदर आपको बहुत सारे हैं, तो यहाँ पे आता है ग्रेटर देन। इस ग्रेटर देन पे क्लिक किया और यहाँ डिफॉल्ट एक नंबर आएगा, आप यहाँ चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने 20 कर दिया। इसके बगल में आपको दिखेगा विथ। विथ में जैसे कि येलो फील, ग्रीन फील बने बनाए फॉर्मेट्स हैं। इसी में नीचे दिखेगा कस्टम फॉर्मेट। क्या दिखेगा? कस्टम फॉर्मेट, जहां पे आप अपने हिसाब से जो फॉर्मेटिंग करना चाहे वो कर सकते हैं। जैसे कि मैंने फिल में गया और यहाँ पे एक कलर ले लिया एंड ओके, एंड ओके। अब सर हेडिंग क्या हुआ? हाँ, हेडिंग भी हो जाता है, क्योंकि यहाँ हेडिंग को भी एज ए नंबर वो बाइनरी कोड नंबर लेता है और कर देता है। ठीक है, तो हेडिंग भी आपका कलर कर जाता है। और सिर्फ कलर करता नहीं है, एक कलर को मेंटेन भी रखता है। मैं सिर्फ कलर करता नहीं है, उसको मेंटेन भी रखता है। जैसे यहाँ 2 है, 2 है, अगर 22 हो गया तो हाईलाइट हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैं मान लीजिए 30 है, इसमें मान लीजिए 15 कर दिया तो डिसअपीयर हो जाएगा। तो कलर अप्लाई ही नहीं करता है, कलर को मेंटेन करता है। ठीक है, कलर को मेंटेन भी करता है। समझ में आया? इसमें और क्या क्या है, चलिए। तो यहाँ पे ग्रेटर देन किसी पर्टिकुलर नंबर से बड़ा, लेस देन किसी नंबर से छोटा, बिटवीन दो नंबर के बीच की वैल्यू यहाँ डाल सकते हैं। यहाँ पे अपने हिसाब से ग्रेटर देन हमने किया यहाँ पे, तो यहाँ हमने बिटवीन किया। यहाँ पे जो भी नंबर है आप यहाँ पे कर सकते हैं, बिटवीन कीजिए, बिटवीन आएगा। तो इसके बीच में आप नंबर डेट एंड टाइम डाल सकते हैं। जैसे कि अगर हम इसमें डेट देखें तो रहा डेट। अब मुझे मान लीजिए जो डेट हाईलाइट करना है, जैसे मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन, यहाँ पे बिटवीन किया, या ग्रेटर देन ही करता हूँ। मुझे 21 मार्च से चाहिए, तो मैं यहाँ पे 21 मार्च लिखूंगा। करेंट ईयर है तो ईयर डालने की जरूरत नहीं है, अपना आपको ईयर डालना पड़ सकता है। तो यहाँ पे हमने मार्च किया एंड ओके कीजिए, हाईलाइट हो जाएगा। मैं यहाँ पे ओके नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे और भी अप्लाई करने। तो ग्रेटर देन, देस देन, बिटवीन, इसमें आप नंबर, डेट एंड टाइम डाल सकते हैं। इक्वल टू मतलब एग्जैक्ट सेल वैल्यू। इक्वल टू का मतलब एग्जैक्ट सेल वैल्यू। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आज का डेट मान लीजिए 24 मार्च है, 25 यहाँ पे हमने मार्च कर दिया, तो आज की डेट यहाँ देखिए हाईलाइट हो गया। ठीक है,
इस तरह हम टेक्स्ट भी डाल सकते हैं यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे डाल दिया इक्वल टू में, मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे पुणे डाल दिया, तो पुणे को हाईलाइट कर देगा, PUNE पुणे, ये पुणे का हाईलाइट कर देगा। ऐसे कोई नंबर, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे 55 का हाईलाइट करना है तो इक्वल टू 55 करेंगे तो 55 हाईलाइट हो जाएगा। तो कंडीशन फॉर्मेटिंग के अंदर में इक्वल टू का यूज होता है, बट कभी कभी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि मुझे यहाँ दिल्ली को हाईलाइट करना है, तो अगर मैंने इक्वल टू में दिल्ली किया तो क्या होगा, सिर्फ दिल्ली हाईलाइट होगा। ये देखिए न्यू दिल्ली हाईलाइट नहीं हुआ। क्या नहीं हाईलाइट हुआ? न्यू दिल्ली हाईलाइट नहीं हुआ। ठीक है, अब न्यू दिल्ली हाईलाइट ना होने से क्या प्रॉब्लम हो गया कि कैसे करें? तो यहाँ दो केसेस हैं, एक तो मैं यहाँ पे दो बार, एक बार दिल्ली और एक बार न्यू दिल्ली डाल सकता हूँ। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आप कितना भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ पे लगा सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है, कितना भी लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ हम बात कर सकते हैं, हाँ शैलेश जी बताता हूँ आपको, हम बात कर सकते हैं टेक्स्ट दैट कंटेन। टेक्स्ट दैट कंटेन के अंदर अब मैंने यहाँ पे दिल्ली दिया तो ये हमारा देखिए दिल्ली न्यू दिल्ली दोनों हाईलाइट हो गया, दिल्ली एंड न्यू दिल्ली दोनों हाईलाइट हो गया। ठीक है, तो एक टेक्स्ट दैट कंटेन होता है। टेक्स्ट कंटेन के बाद आता है डेट ऑगरिंग। जैसे कि मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया इक्वल टू में आज की डेट जो कि 24 मार्च है डाला, हाईलाइट हो गया। बट 24 मार्च फिक्स नहीं है, ये आपका बढ़ते घटते रहेगा। ठीक है ना, कल के डेट में अगर 25 मार्च हुआ तो 25 मार्च का डेट थोड़ी हाईलाइट होगा यहां पे, क्या सर? तो मैं चाहता हूं कि मेरा सिस्टम डेट से कनेक्टेड हो, तो ऐसे केसेस में मैं यहां यूज करूंगा डेट ऑकरिंग। डेट ऑकरिंग के अंदर यहाँ पे टुडे, तो आज की डेट हाईलाइट हो जाएगी, तो हमेशा आज की डेट हाईलाइट होगी। ये आज की डेट हुआ तो हमेशा आज की डेट ही हाईलाइट रहेगी। टुडे, टुमारो, इन द लास्ट 7 days, लास्ट वीक, दिस वीक, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, दिस मंथ, लास्ट मंथ, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा डेट ऑगरिंग। नाउ लास्ट है डुप्लीकेट वैल्यू। ऐसा आपको लग रहा है कि कोई वैल्यू, कोई अमाउंट अगर रिपीटेड है तो आप यहाँ डुप्लीकेट वैल्यू पे जाइएगा, जो मोर देन 1 टाइम होगा वो हाईलाइट होगा। जैसे यहाँ पे देखिए नंबर 2 बार लिखा है, अगर मैं कंडीशन फॉर्मेटिंग में डुप्लीकेट वैल्यू कर दिया तो दोनों नंबर इसमें हाईलाइट होगा। तो कंडीशन फॉर्मेटिंग में हमने अभी तक डिस्कस किया ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेन, डेट ऑगरिंग एंड डुप्लीकेट वैल्यू। मेरे हिसाब से सब चीज आपको समझ में आ गया होगा। ओके, टेक्स्ट दैट कंटेन, टेक्स्ट दैट कंटेन, यहां पे आइए कंडीशनल फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट दैट कंटेन यहां पे डाल दीजिए। जैसे कंट्रोल F नहीं करते हैं कि जो मिलता जुलता है वो हाईलाइट दिख जाता है, उसी तरह से काम करता है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। बोलिए। और सर एक से ज्यादा अगर डुप्लीकेट है तो वो अलग कलर में कैसा हाईलाइट नहीं होगा? नहीं नहीं नहीं, एक से ज्यादा जितना बार रिपीट होगा तो एक ही सेम कलर होगा सर, अलग अलग कलर नहीं आएगा। उसको अलग कलर में हाईलाइट नहीं कर सकते सर? सर अब मान लीजिए जैसे 20 कि बार उससे हाईलाइट, ज्यादा। 20 बार है तो 20 बार कैसे हाईलाइट करेंगे? 20 अलग अलग कलर डालेंगे कैसे चूज करेगा? कोई 20 बार होगा, कोई 50 बार होगा। समझ में आया? हाँ हाँ। अब इसमें कोई चीज मिसिंग है, जैसे कि ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है, लेस देन इक्वल टू नहीं है, ये सब चीजें आपको मिलेगी मोर रूल्स में। जब मोर रूल्स में आते हैं तो यहाँ पे देखिए दिख रहा है सर, यहाँ से चूज कर सकते हैं आप, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये दिख रहा है आपको। अब कैसे अप्लाई करना है? जैसे मान लीजिए कि मुझे ग्रेटर देन इक्वल टू क्या करना है, 50 करना है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 50 करना है। तो हमने यहाँ पे गए कंडीशनल फॉर्मेटिंग, मोर रूल्स, और यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर दिया ग्रेटर देन
एंड इक्वल टू, और यहां पे मैंने दे दिया 50 एंड फॉर्मेट में जाके कलर चूज कर लिया, ये ओके हो गया। तो इस तरीके से आप मोर रूल्स के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं सारा, ठीक है। इसमें एक आता है यहाँ पे और साइड में सेल वैल्यू है, स्पेसिफिक टेक्स्ट जैसे कंटेनिंग था, मतलब कि जो मिलता जुलता, आप चाहते शुरुआत में होना चाहिए, लास्ट में होना चाहिए, तो ये चीजें आप यहाँ से चूज कर सकते हो। इस तरह से और भी चीजें यहाँ पर है, ब्लैंक को सेलेक्ट कर सकते हो, नो ब्लैंक को, एरर। और जैसे यहाँ देखिए मेरे डेटा में एक डेटा है जिसमें एरर भी है, नंबर भी है। अब मैं चाहता हूँ एरर को शो ना करना, हालांकि इसके लिए हम फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मुझे फॉर्मूला यहाँ नहीं यूज करना है। हो सकता है सबका अलग अलग फॉर्मूला हो, अलग अलग चीज़ें हो, तो मुझे नहीं करना है, बस मुझे प्रिंटिंग नहीं आनी चाहिए, दिखना नहीं चाहिए। तो ऐसे केस में हम इसको सिलेक्ट करेंगे, कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाएंगे, मोर रूल्स, और यहाँ पे एरर को सिलेक्ट करेंगे। फिर फॉर्मेट में मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे क्या करना है, इसकी जो फॉन्ट कलर है वो व्हाइट कर देना है। बैकग्राउंड व्हाइट है तो एरर, अगर वो एरर की फोरग्राउंड व्हाइट हो गई तो क्या होगा, व्हाइट पे व्हाइट दिखेगा, नहीं दिखेगा, देखिए, ठीक है। तो ये इस कैटेगरी में कोई दिक्कत आप लोगों को? नहीं। चलिए अब बात करते हैं टॉप। जैसे यहां पे आपको दिख रहा है, मैं चाहता हूं इसमें टॉप 5 को हाईलाइट करना, ठीक है, क्वांटिटी में टॉप 5। तो इसको सिलेक्ट करके यहाँ टॉप बटन है, तो टॉप 10 में गया और यहाँ पे टॉप 5 कर दिया, तो टॉप 5 मेरा हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। हाई सब जैसे 20 दो बार, तो मान लीजिए 20 ही 2 बार आ गया तो क्या होगा। अब एक मान लीजिए कि 98% दो स्कूल में 2 बच्चों ने लाया, तो आप क्या करेंगे, एक को रखेंगे एक को छोड़ देंगे, दोनों आएगा टॉपर में ना सर। तो सेम थिंग यहां हुआ, ठीक है। सर एक मिनट, इसी तरह से आगे, क्वेश्चन है हाँ बोलिए। कि टॉप 5 को हमने कर लिया कि ये सबसे टॉप है, हाँ। उसको अलग सेल में लेके आना हो तो ऐसा कुछ? अलग सेल में लेके आना, फिल्टर लगा लीजिए, या फिर आपको लार्ज, और लार्ज नाम का फॉर्मूला है, आगे बताऊंगा आपको मैं। ऐसे फिल्टर बाई कलर हो सकता है ना सर। जी जी, ऐसे तो filter होगा। हाँ। उसी से टॉप बॉटम 10 है कि जो सबसे छोटा है 10, उसको हाईलाइट कर लीजिए। और अगर परसेंटेज के हिसाब से चाहिए, कंट्रीब्यूशन के हिसाब से चाहिए, तो टॉप 10 एंड बॉटम 10 आप ले सकते हैं यहाँ पे। उसी तरह अबव एवरेज है, सिलेक्टेड सेल का एक एवरेज यहाँ दिख रहा होगा 10 है, तो आप चाहते हैं कि उस एवरेज से ऊपर आए, तो यहाँ पे अबव एवरेज को चूज कर सकते हैं। अगर क्लिक रेट में यहाँ नंबर चेंज होगा तो एवरेज चेंज होगा, एवरेज चेंज होगा तो हाईलाइट भी आपका चेंज हो जाएगा। तो अबव एवरेज का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे आगे बढ़ते हैं, टॉप बॉटम में डेटा बार। अब डेटा बार को समझिए, जैसे कभी कभी क्या होता है कि जब हम लोग रिपोर्ट्स बनाते हैं, हमारे पास डेटा बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। डेटा क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो अब मुझे इस डेटा में देखना है कि भाई 20 जो है ये हाईएस्ट में है या लोवेस्ट में है, क्योंकि इस पर हम बार चार्ट तो बना नहीं सकते ना सर पूरा, क्योंकि डेटा काफ़ी कई हज़ार में है। तो ऐसे केस में हम यहाँ पे कंडीशन फॉर्मेटिंग के अंदर में डेटा बार यूज करते हैं, तो ये पूरे के हिसाब से एक बार चार्ट इस तरह से दे देती है। अब यहाँ पे देखिए सर, मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे बार लिया, जैसे जैसे नंबर बढ़ रहा है वैसे जैसे बार बढ़ रहा है ना सर। लेकिन कई लोगों का एक सवाल होता है कि सर मुझे बार लगानी तो है, लेकिन यहां नहीं, इसके अगले कॉलम में लगानी है, ठीक है ना। तो कंडीशन फॉर्मेटिंग के अंदर में ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप किसी और सेल का कंडीशन लें और किसी और सेल में बार लगाएं, ऐसा कोई कंडीशंस नहीं है। तो क्या करें, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक जुगाड़ अपनाते हैं। हम इक्वल प्रेस करते हैं और इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको नीचे तक ड्रैग करते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, नीचे तक ड्रैग किया।
और फिर इसके ऊपर हम लगाएंगे बार। अब पर नंबर भी दिख रहा है, तो किसी भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग को चेंज करने के लिए यहां कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर मैनेज रूल में चले जाएंगे। इस मैनेज रूल्स के अंदर इस पे क्लिक करके एरे रूल्स पे आएंगे तो इसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे कलर वगैरह अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। कोई और कलर चाहिए, किसी और कलर में बार आपको चाहिए तो कलर चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे दिखेगा बार ओनली, इसको क्लिक कीजिए, देन ओके एंड देन अप्लाई, देन ओके। देखिए हट गया सर। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे कलर स्केल होता है। जब बार है ऐसे कलर कि आपको इसी पे क्लिक अप्लाई कर दिया तो देखिए ग्रीन टू रेड हुआ। तो रेड छोटा गेन है, जैसे कलर सेग्रीगेट करता है डेटा बार, ऐसे कलर भी सेग्रीगेट करता है। तो इसका यूज भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं आइकन्स में। अब आपको क्लियर मैसेज देना है तो आइकन का इस्तेमाल कर सकते हैं कि कौन सा लोअर है कौन सा प्रॉपर है। तो आइकन में आप अपना आइकन सेट इस तरह से दे सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए बहुत बड़ा नंबर है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप क्या कीजिए, यहाँ आइकन इस्तेमाल कर लीजिए, यहाँ पे आइकन लगाइएगा तो दिख गया कौन बड़ा है कौन छोटा है। अब आइकन 2 पे आते हैं। अब इसमें कुछ हम अपने हिसाब से कुछ एडिशनल चीज़ें करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में ए स्कोर है और मुझे यहाँ पे करने हैं कि जो 60% से ऊपर उसको पास, जो 40 to 60 उसको रीटेस्ट, और ग्रेटर देन 40 को फील करना है। ठीक है, कैसे करें? तो इसके लिए इफ कंडीशन वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप आइकन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया कंडीशन फॉर्मेटिंग में गए और हमने आइकन्स में ए वाला आइकन अप्लाई कर दिया। फिर अभी मेरा आइकन को ये समझ थोड़ी है कि इसमें ये डालना है, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर मैनेज रूल्स में चले गए, क्लिक करके एड रूल्स। ठीक है, इस एरे रूल्स के अंदर यहां आपको दिखेगा आइकन्स, आपको साफ साफ दिख रहा है आइकन्स। इसमें ये आपका नंबर दे देते हैं, यहाँ भी नंबर दे देते हैं और यहाँ पे, और हमने बोलेंगे कि वैल्यू अगर 60 से ऊपर हुआ तो ए टिक आएगा, 40 to 60 हुआ तो ए आएगा और लेस देन 40 को ए आएगा। इस तरह से हम कंडीशंस को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और यहां पे ओके कीजिए, अप्लाई कीजिए। अब समझाना है आपको, तो 3 2 1 कर दिया, इसको सिलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए और यहां पे हमने अपना आइकन्स ले लिया और फिर मैनेज रूल्स डबल क्लिक कीजिए, शो आइकन, जिससे ये 1 2 3 जो दिख रहा है वो नहीं दिखेगा। तो इस तरह से भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं आप। यहां तक समझ में आ गया? हाईलाइट्स, टॉप बॉटम, डेटा बार, कलर्स के आइकन सेट, कोई इसमें दिक्कत? बोलिए, समझ गया ना सर? यस सर। आगे बढ़े।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं थोड़ा सा और एडवांस। जैसे मैं यहाँ पे जो भी लिखूँ ये हाईलाइट होना चाहिए, तो कैसे करें? तो पहले मैं क्लियर करता हूँ यहाँ से, इसको एरिया सेलेक्ट किया और कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर यहाँ जो मैंने इक्वल टू किया था, तो यहाँ में जरूरी नहीं कि मैं नॉर्मली टाइप करूँगा, हम यहाँ पे किसी सेल का लिंक भी कर सकते हैं। मतलब इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक कर दीजिए तो इससे लिंक हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट जो होता है, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, इन सबों के अंदर हम टेक्स्ट माने कि सिर्फ मैन्युअली एंट्री नहीं करेंगे, इसमें हम टाइप भी, अपना डेटा टाइप भी कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी यहाँ किया। लेकिन अगर अभी जैसे इन्होंने किसी ने सवाल पूछा था, क्या नाम था, शैलेंद्र जी थे, इसमें मुझे इस तरह से पूरा रो हाईलाइट करना है, तो कैसे करें? अब यहाँ पे एंट्री होती है फॉर्मूला में कस्टम कंडीशंस की। मतलब कि यहाँ पे कंडीशन क्या है कि मेरा अमाउंट है, ये मेरा प्रॉफिट परसेंटेज है। अब मेरा बॉस कहता है कि जिसकी प्रॉफिट 1000 से ऊपर की है उसी को मुझे ध्यान देना है, जो 1000 से नीचे का प्रॉफिट किया है वो एवरेज है, उसमें उतना टाइम वेस्ट नहीं करना है मुझे। तो अब मुझे यहाँ क्या करना है कि इसको कैलकुलेट करके पहले अमाउंट निकालना है। अगर वो अमाउंट 1000 से ऊपर है तो पूरी की पूरी रो को हाईलाइट करना है। तो अब यहां देखिएगा, क्योंकि ऐसा कोई बनी बनाई कंडीशन तो है नहीं, तो न्यू रूल्स के अंदर यूज फॉर्मूला करना पड़ेगा। बट यूज फॉर्मूला करने का एक नियम है जिसका ध्यान रखिएगा। क्या नियम है? नियम ये है कि जब भी आप यूज फॉर्मूला का यूज करोगे तो आप एक सिंगल सेल को सिलेक्ट करोगे। किसको सिलेक्ट करोगे? एक सिंगल सेल। उसके बाद आप जाओगे न्यू रूल्स, यूज फॉर्मूला और अपनी कैलकुलेशन करोगे, जो भी फॉर्मूला है आपका। जैसे मैंने लिखा अमाउंट मल्टीप्लाई बाय ए प्रॉफिट। अब इसमें डॉलर का साइन लगा हुआ दिख रहा है। अब डॉलर का साइन लगे से क्या दिक्कत होगा कि जब नीचे ड्रैग करेंगे सब सारा कंडीशन एक ही ले लेगा, क्या, जो कि गलत है। गलत है ना सर? तो ऐसे केस में मैं यहां से रो क्या है का डॉलर साइन हटा दूंगा और इसको ब्रैकेट में ले लूंगा ताकि कैलकुलेट होकर अमाउंट, एग्जैक्ट अमाउंट निकले। और फिर इसके ऊपर अपना लॉजिकल ऑपरेशन जो कि ग्रेटर देन 1000 हमने कर दिया। देन फॉर्मेट में आऊंगा, अपनी फॉर्मेटिंग सेट कर लूंगा। अब यहां तक समझ में आया किसी को? कोई दिक्कत तो नहीं है? वरना बाद में बोलेंगे सर दोबारा बताइए। बोलिए सर। रिपीट कर दीजिए। तो क्या आपके सामने दिख रहा है? क्या है? हमने न्यू रूल्स में गए, नहीं, जैसे हम यूज फॉर्मूला फॉर्मूला को हम यूज करते हैं ना, उस समय क्या है कि एक्चुअल में क्या है कि रो कंडीशन में मतलब डॉलर का भी तो आगे चढ़ा देते हैं, ये थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। एक बार ये क्लियर किया मैंने आपको बताया। रो के लिए एक मिनट मेरी बात सुनिए। आपको सिलेक्ट करना है एक सिंगल सेल पहले, उसके बाद यहाँ पे अपना फॉर्मूला लें। इसमें जो आप ड्रैग जो करूँगा टॉप, मेरा जो टॉप टू बॉटम करूँगा, राइट। अब मेरा कॉलम फिक्स है ना, आई कॉलम फिक्स है, जे कॉलम फिक्स है, दोनों कॉलम फिक्स है ना सर? तो फिक्स है इसका मतलब कि डॉलर रहेगा। फिक्स क्या नहीं है? फिक्स 2, 3, 4, 5 नहीं है ना सर, तो उसके आगे का डॉलर नहीं रहेगा। सिंपल सा लॉजिक है। जो फिक्स है उस पर डॉलर रहेगा, जो फिक्स नहीं है उस पर डॉलर नहीं रहेगा। कंफ्यूजन कोई इसमें? अब यहां पे लॉजिक दीजिए, फॉर्मेटिंग दीजिए एंड ओके कीजिए। और फिर अब एक सेल हाईलाइट हुआ, अब ऊपर दिख रहा है फॉर्मेट पेंटर, इसको लीजिए और जहां तक डेटा है वहां तक फॉर्मेट कर दीजिए। अब ये सब नंबर है तो ये टेक्स्ट हो गया, इसलिए नंबर कर दीजिए, इसको भी परसेंटेज कर दीजिए, सही हो जाएगा। ठीक है, समझे? अब चलिए कुछ और फॉर्मूला पे डिस्कस करते हैं। जैसे यहां मेरा अकाउंट नंबर है, मैं चाहता हूं कि जैसे मैं इस अकाउंट नंबर के अंदर कोई टेक्स्ट लिखूं, क्योंकि मैं परेशान हूं चीज़ों से कि बहुत सारे लोग लिख देते हैं कि SBI का अकाउंट है और अकाउंट नंबर डाल दिए। कोई बोलेगा कि मेरा PNB का अकाउंट है और फिर अकाउंट नंबर डाल देंगे।
जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसलिए मैं अकाउंट नंबर सिर्फ चाहता हूं जैसे कोई टेक्स्ट लिखा वहां पे मुझे हाईलाइट कर दे। समझ में आया? कैसे करें? तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जो कंडीशन चाहिए उसका फॉर्मूला क्या है। मतलब किसी सेल के अंदर टेक्स्ट है या फॉर्मूला है, कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है इक्वल इज टेक्स्ट। क्या होता है? इज टेक्स्ट। सेलेक्ट कर लीजिए। अगर इसमें नंबर हुआ तो फॉल्स आएगा, टेक्स्ट हुआ तो ट्रू आएगा। ठीक है? बस इसी फॉर्मूला को कॉपी करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाइए, न्यू रूल्स पे आइए, यूज फॉर्मूला और यहां पे अप्लाई कर दीजिए, कंडीशन दे दीजिए। अब बोले सर यहां पे इक्वल टू ट्रू नहीं किया। देखिए क्योंकि इस टेक्स्ट का रिजल्ट ऑलरेडी ट्रू आ रहा है ना सर। तो जिस फॉर्मूले का अगर रिजल्ट ऑलरेडी ट्रू है उस पे इक्वल टू ट्रू करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका ट्रू एंड फॉल्स पे ही वर्क होता है। समझे? एंड ओके कर दीजिए और नीचे अप्लाई कर दीजिए इसको नीचे तक। समझ में आया? अब जैसे नंबर लिखेगा ठीक है, जैसे टेक्स्ट लिखे इस तरह कलर हो जाएगा। ऐसे और भी चीजें। अब चलिए एक और चीज यहां पे समझते, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होगा पर ध्यान दीजिएगा। हाईलाइट डुप्लीकेट हमने आपको सिखाया ना। तो इसमें अगर मैं यहां आता हूं और करता हूं हाईलाइट डुप्लीकेट, तो आप देखेंगे कि 1 2 बार है, दोनों बार हाईलाइट हो गया ना। अगर मान लीजिए 1 3 बार होता है, यहां पे एक और 1 लिख देता हूं और यहां पे एक और 2 लिख देता हूं, तो जितना बार होगा उतना बार सारा हाईलाइट हो जाएगा। अब मेरी रिक्वायरमेंट है कि मैं हाईलाइट करना तो चाहता हूं, लेकिन मैं हाईलाइट नहीं करना चाहता उस नंबर को जो फर्स्ट टाइम आया है। समझे? जो फर्स्ट टाइम आया उस पर हाईलाइट नहीं करना चाहता हूं। मतलब कि मैं इसे 2 1 है ना, तो A1 बाकी 2 1 को कलर कर दूं, ए कलर ना हो। अब ऐसी कंडीशन यहां पे नहीं है, तो कुछ ऐसा फॉर्मूला मुझे पता करना होगा जो कि इसकी सीक्वेंस बताए कि यहाँ पे नंबर 1 है, यहाँ पे नंबर 2 है, यहाँ नंबर 3 है, इस तरह से, ताकि कंडीशन फॉर्मेटिंग 1 को छोड़ के बाकी सबको हाईलाइट कर दे। तो इसको ही बताएगा आपको काउंट इफ। फॉर्मूला ध्यान से देखिएगा, हमें लगाना है फॉर्मूला काउंट इफ A2 से A2 कॉमा A2। समझे? और पहले A2 को कर देना है फ्रीज। F4 दबा दीजिए, चाहे डॉलर लगा के फ्रीज कर दीजिए। ठीक है? अब मैं यहां नीचे जब ड्रैग करूंगा तो आप देखेंगे कि ये आपका पहला 1, दूसरा 1, तीसरा, यहां पे तीसरा 1, अगर यहां पे एक और 1 लिख दिया तो चौथा 1। अब मुझे क्या करना है? सिंपल इस फॉर्मूले को कॉपी करना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है, न्यू रूल्स में जाना है, यूज फॉर्मूला, और यहां पे फॉर्मूला, और करना है कि ग्रेटर देन 1, और फॉर्मेट सेल के अंदर हम यहां पे अपना कंडीशन सेलेक्ट करेंगे, देन ओके, और फॉर्मेट प्रिंटर से नीचे की तरफ प्रिंट कर देंगे। कोई कंफ्यूजन इसमें? नो सर। सर वो ग्रेटर देन 1 लिखे हैं। जी हाँ, एक ग्रेटर देन 1 एक तो है ही आएगा ना सर, पहले वाले को तो एक ही देगा ना सर। नहीं, अगर मान लीजिए कोई दूसरा डिजिट हो तो
दूसरा डिजिट मतलब यहां हमने क्या बोला, हमने बोला काउंट इफ का रिजल्ट ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। अच्छा ठीक 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 है ना, काउंट इफ का रिजल्ट ग्रेटर देन, नंबर से मतलब थोड़ी है, नंबर को थोड़ी दे रहा हूं मैंने। ठीक काउंट काउंट ठीक है, चलिए आगे बढ़े इसमें। अब ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले हो सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल में आपको एक और चीज दिखा रहा हूं, मुझे सैटरडे एंड संडे को हाईलाइट करना है, तो मैं यहां दो बार कर सकता हूं यहाँ पे कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग इक्वल टू सैटरडे, और फिर वापस कंडीशनल फॉर्मेटिंग में इक्वल टू संडे, इस तरह से दो बार दे सकता हूं। या फिर मैं फॉर्मूला लगा सकता हूं यहाँ पे, कहाँ पे, न्यू रूल्स के अंदर यूज फॉर्मूला इक्वल यहाँ पे, और कि A2 इज इक्वल टू सैटरडे, अगेन A2 इज इक्वल टू संडे। और क्यों लगाया, क्योंकि यहां पे जब आपके पास मल्टीपल कंडीशन होगा तो वहां पे एंड या और लगेगा, क्योंकि यहां एक बार में आप एक ही कंडीशन दे सकते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर आप एक ही दे सकते हैं, एक से ज्यादा ऑपरेटर आप नहीं दे सकते हैं। एक से ज्यादा ऑपरेटर है तो क्या कीजिएगा, आपको एंड और कब देंगे, जब आपका जो इनपुट है वो ऑप्शनल हो, मतलब कि इस सेल पे या तो संडे हो सकता है या तो सैटरडे हो सकता है, दोनों होना पॉसिबल तो नहीं है ना सर, क्या बोल रहे हैं, दोनों का होना पॉसिबल है, या तो सैटरडे होगा नहीं तो संडे होगा। ठीक है, सर इसमें दो से ज्यादा कंडीशन देना चाहे तो दे सकते हैं क्या? हाँ 2 3 4 5 और के अंदर जितना मर्जी दे दीजिए। फ्राइडे मान लीजिए मुझे फ्राइडे भी चाहिए यहाँ पे, ठीक है, हाँ फ्राइडे में चाहिए। तो कॉमा इसको सेलेक्ट किया इक्वल फ्राइडे। ऐसे ही जब कंडीशन रिक्वायर होगा, मतलब जो कंडीशन डाल रहा हूं सब होनी चाहिए, तो वहां एंड लगेगा। अब इसके आगे हमारा कॉलम फिक्स है, बट 2 3 4 5 रो फिक्स तो नहीं है ना सर, तो रो क्या आएगा, डॉलर डिलीट कर दूंगा, जैसे कि मैंने पहले ही बताया। और फॉर्मेट में जाके अपनी फॉर्मेटिंग अप्लाई किया, देन ओके, और फॉर्मेट प्रिंटर से नीचे की तरफ पेंट कर, हो गया सर। ये थी हमारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग की एक और क्लास में बताऊंगा, लेकिन वो अभी नहीं, जब हम फॉर्मूले आपको कवर कर देंगे। बात समझ में आया सर, फॉर्मूले, क्योंकि अभी फॉर्मूला मुझे पता है, आपको थोड़ी पता है, क्या सर। तो इसकी प्रैक्टिस फाइल आपको भेज रहा हूं, ये आज कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूं आपको, जो मैंने किया है उसी को रिपीट करना है, ठीक है सर, जो मैंने आपको करके दिखाया है उसी को रिपीट करना है। तो ये आपका डे 8 है। चलिए, और आज की क्लास की रिकॉर्डिंग आपको हम भेज देते हैं।